हाय फ्रेंड्स। आज बैसाखी है तो हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा माथा टेकने। लेकिन हमें प्लान नहीं था कहाँ जाएंगे, तो हमने सोचा पहले निकलते हैं हाईवे पे, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ मेरा दोस्त अमन है। यार लंच नहीं किया, पता है लंगर के चक्कर में। आप बता रहे हैं बढ़िया लंगर चल रहा होगा। भाइयों, मेरे दोस्त ने लंगर के चक्कर में लंच नहीं किया है। जैसे कि आपने सुन ही लिया, इसने लंच नहीं किया था। लंच में हाफ टाइम लेके आ गया था ताकि गुरुद्वारा चलेंगे। आज लंगर खाने का इसका मन था। बेसिकली हम लोग को कहीं भी लंगर खाए हुए गुरुद्वारे में लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल से हमने कहीं लंगर नहीं खाया, कुछ नहीं किया। तो बस आज प्लान बन गया कि आज लंगर खाएंगे। और ये अपना ड्यूटी छोड़ के चला आया कि चल आज चलते हैं लंगर खाने के लिए। तो अब हमने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले राजगढ़ जाएंगे। राजगढ़ यहाँ एक शीशे का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा, शीशे वाला गुरुद्वारा कहा जाता है। तो अब प्लान ये था कि देखते हैं राजगढ़ गुरुद्वारे में रुकेंगे या फिर आगे निकल जाएंगे इसी रास्ते से। आगे राड़ा साहब गुरुद्वारा है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे जाने का प्लान बन गया था। और ये रास्ता इतना अच्छा था ना कि अब क्या बताएं। बाइक भी मज़े ले रही थी, आपको मोबाइल की स्क्रीन जैसे हिल रही है, आपको आइडिया लग ही रहा होगा। तो हम धीरे धीरे ऐसे करते राजगढ़ गुरुद्वारे के पास पहुँचे और आपको दिखाएंगे गुरुद्वारे का सीन दिखाएंगे अच्छे से। तो अब हम राजगढ़ गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे लाइक कि जैसे कमीने ने अपनी दिहाड़ी छोड़ दी लंगर के लिए। लंगर ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा इसको। बाकी देखिए कहाँ जा रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे गुरुद्वारे की तरफ पहुँच रहे थे। राजगढ़ गांव सामने है। और इसमें मैंने नोट किया कि मेरे बाल बड़े अच्छे से उठ रहे हैं, तो मैंने बोला थोड़ा बाल पे भी हाथ और फेर लिया जाए, थोड़ा अच्छे से देख लिया जाए बाल की स्टाइल क्या बन रहा है आगे। अब उसके बाद हम पहुंच गए थे गांव में, और गांव में घुसते ही आप अब हम गुरुद्वारे के पास पहुंच गए हैं। तो देख रहे हैं गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग के लिए। बेसिकली पार्किंग कुछ यहाँ पे नज़दीक में स्पेस नहीं है, दूर है, वो भी आपको दिखेगा। और ये ना गुरुद्वारा बिल्कुल शीशे का बना है, या तो इसमें शीशा दिखेगा या आपको थोड़ी सी प्लेटें दिखेंगी जिससे शीशा अटैच किया हुआ। ये छोटा मोटा मेला लगा हुआ था, बहुत संगत आती है। और थोड़ा सा और आगे जाने पर आपको मिलेगा इसका लंगर हॉल। गुरुद्वारा का लंगर हॉल थोड़ा सा दूर है। तो ये सामने लंगर हॉल है, संगत लंगर खा के आ रही है। ये सामने ये गेट है लंगर हॉल का। और यहाँ पे असल में बेसिकली पार्किंग है, गुरुद्वारे की पार्किंग यहाँ पे बना रखी है। तो हम यहाँ रुके नहीं और आगे बढ़ गए राड़ा साहब की तरफ। वैसे राड़ा साहब जाने के लिए तो हमें 20 मिनट लगता है घर से, लेकिन हमारे से एक कांड हो गया। हम ना आगे एक चौक से रास्ता भूल गए। बेसिकली वहाँ नहरें हैं, 3-4 नहरें इकट्ठी होती हैं, वहाँ से रास्ता भूल गए। आपको दिखाता हूँ कि क्या रास्ता था और कहाँ चले गए। तो हम सीधा चलते हैं नहर के पास फटाफट जल्दी जल्दी। तो अभी हम नहर के पास पहुंचने वाले थे। नहर के पास बहुत ज़्यादा घना जंगल सा है, मतलब हरियाली है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आपको धूप नहीं मिलेगा यहाँ पे। और आगे हम उस नहर के ऊपर पहुँचे, और नहर को देखिएगा आप कितनी बड़ी नहर है। और वो सामने बिल्डिंग दे रहे, उसके बैक साइड पे हमें जाना था। तो ये नहर था। और यहाँ पे देखिए नहर ना एक तरफ से, दो तरफ से पानी आता है और एक तरफ जाता है। ये देखिए, हमें बेसिकली इस लाल पुल को क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था। और ये देखिए यहाँ से पानी घूमता है, उस साइड से पानी आकर दूसरी साइड जा रहा है। अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड चल दिए, और जिसकी वजह से हमें जहाँ 20 मिनट लगना था वहाँ जाने में 1.5 घंटा लगा, क्योंकि हम काफ़ी लगभग 10 किलोमीटर आगे आ गए इस नहर को पकड़ के। बेसिकली दूसरा रास्ता भी नहर के साथ है, तो हमें लगा शायद यही नहर नहर के जाना साथ जाना है। और देख रहे हैं ये काफ़ी स्पेस हो रखी है। और ये ऐसी नहर थी ना कि आपको जितनी मर्जी धूप हो, आपके बॉडी पे धूप नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इतना पेड़ लगा रखे हैं इधर दोनों साइड नहर के कि देखिए आप देख ही रहे हैं सड़क कितनी अच्छी है। और ये स्मूथ सड़क थी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस पर। लेकिन अब भूल गए तो भूल गए थे। अब आगे ऐसे बढ़ते गए और फिर हम पहुँचे एक गाँव में फाइनली पूछते पूछते। अब इस गांव में जाकर हमने फिर पूछा एक बंदे से कि भाई राड़ा साहब गुरुद्वारे जाना है, किधर से जाएंगे। तो उसने बताया कि आगे जाके बाएं साइड के भी मोड़ मिलेंगे, लेकिन बाएं साइड मत मुड़ना, दाएं दाएं मुड़ते जाना। और भाई हम ये सोच रहे भाई अगर दाएं मुड़ना था ये बता देता सीधा कि आप राइट लेते रहो, तो पहले बोलता है लेफ़्ट नहीं लेना है, राइट लेते रहना। बहुत मज़ा आया वैसे। और फाइनली हम ऐसे ही करते करते हमने आगे देखा है 2 बाइक वाले काफ़ी टाइम से हमारे आगे ही चल रहे थे। हमने सोचा कि शायद भाई वो भी वहीं जा रहे हैं। ये भाई जा रहे हैं वहीं पे, इनका पीछा बस करते रहला। नहीं भाई ये नहीं जा रहे, राड़ा साहब इधर है, वो कहीं और जा रहे हैं, सच में घर जा रहे हैं। तो मैंने अमन को बोला कि देखो सामने बाइक वाले जा रहे हैं, उनके पीछे ले लो, बस वो जा रहे हैं उधर ही। और आगे राड़ा साहब का रास्ता दूसरा था, वो वहीं से मुड़ गए। मेरे दोस्त ने बोला भी था कि हो सकता है कि वो घर जा रहे हों, पर मुझे नहीं पता था कि वो सच में तुरंत साथ छोड़ देंगे। और ऐसे गए। अब सीधा आपको लेके चलते हैं गुरुद्वारे में, थोड़ा वीडियो स्पीड से निकालेंगे। अब हम गुरुद्वारे में एंट्री रहे थे, गुरुद्वारे में जाने का रास्ता है।
और ये देखिए आपको भीड़ दिखेगी आपको कितनी है, मतलब संगत कितनी आई हुई है। एक से एक ट्राली ट्रैक्टर लेके बंदे आए हुए हैं, पुलिस वालों को ड्यूटी लगा रखी है कि कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए किसी का आपस में, या आपको पता ही है कि लड़के थोड़ा तंग भी करते हैं लोगों को। तो अब यहाँ पार्किंग में अमन चला गया, पार्किंग में गाड़ी लगाने को जा रहा है, और उसके बाद मैं वेट करता, मैं देखा थोड़ा इधर उधर की वीडियो बना लेते हैं। और जब अमन आया उसके बाद हम दोनों चल दिए इधर गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे का एंट्रेंस है, यहाँ पे जोड़ा घर में जूते जमा करवा गए, और हमें कूपन मिल गया, और कूपन संभाल के रखेंगे इसको, और लेके आपको चलते हैं आगे। और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ एंटर करने, लेकिन फिर हमने भूल गए थे कि हाथ नहीं धोया है, तो फिर यहाँ से हम वापस आते हैं और आके दोबारा हाथ धोते हैं। और हाथ धोने के बाद हम फाइनली अंदर गए माथा टेकने के लिए। तो अब आपको दिखाएंगे अब, लेकिन एक चीज़ है, गुरुद्वारे में हम वीडियोस नहीं बना सकते ज़्यादा। तो जैसे जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है वहाँ का वीडियो नहीं जा सकती है, तो हम ट्राई करेंगे। या कुछ और ऐसे पार्ट हैं जहाँ वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो वहाँ हम वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाकी ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो दिखाएं। तो हम धीरे धीरे दर्शन करने के लिए बढ़ने लगे दरबार साहब की तरफ। आप देख रहे हैं कि कैसे इसको पूरा सजा रखा है, जैसे शादी होती है उस टाइप से सजावट कर रखी है पूरी। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पूरा वीडियो देखने पे, आप एंड लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। हम सबसे पहले सरोवर में गए जहाँ अपने आप शुद्धिकरण मतलब लोग नहाते हैं। यहाँ पे वैसे वीडियो बनाने अलाउ नहीं होता है, पर मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरी वीडियो दिखाऊँ कि सरोवर कैसा है। चलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे थे, लेकिन हम जाके सिर्फ पैर हाथ धो के वापस चले आए थे, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी थी और घर से हम नहा के आए थे ऑलरेडी। अब उसके बाद हम लोग सीधा दरबार साहब में आए, जाने लगे, और ये देखिए सामने दरबार साहब है। यहाँ पे जाके हम माथा टेकेंगे, और माथा टेक के फिर आगे चलेंगे। अजायब घर है यहाँ पे छोटा सा, जिसमें शस्त्र रखे गए हैं। तो चलते हैं अब दरबार साहब में माथा टेकने। अब मैं माथा टेक के आ गया था, तो दरवाजे से ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने का कि दरबार साहब कैसे हैं, लेकिन ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। ये बाहर वाला हॉल है, जब कीर्तन होता है तो यहाँ पे पूरी भीड़, संगत की भीड़ लगी होती है। अब उसके बाद हम आगे जैसे ही घूमने लगे थोड़ा बहुत इधर उधर, और मैं अमन की वेट कर रहा था क्योंकि अमन अभी अंदर ही था। तो उसके आने के बाद आगे चलेंगे हम। अमन के आने के बाद हमने अब प्रसाद लेने जा रहे हैं, कड़ा प्रसाद जो मिलता है हमें देख, और कड़ा प्रसाद लेके हम आगे अजायब घर की तरफ चले गए। यहाँ पर जो अजायब घर है उसको पोरा साहब कहा जाता है, और यहाँ पे साफ लिखा जाता है कि क्या होता है कि जब पोरा साहब के अंदर जाओ तो कैमरे बंद रखो। हम कैमरे ऑन नहीं कर सकते, फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते, लेकिन जहाँ तक मैं कैमरा ले जा ना पॉसिबल रहा मेरे लिए, वहाँ तक गया। वैसे अंदर हमने कई तरह के पुराने हथियार, जैसे जिस टाइप के जूते पहनते थे वो जूते, तलवारें, और भी काफ़ी हथियार मतलब अंदर रखे हुए थे। तो वहाँ से हम निकल कर अब लंगर हॉल की तरफ जाएंगे, और ले चलता हूँ आपको सीधा लंगर हॉल। बेसिकली जिस चीज़ के लिए आए थे वो अभी स्टार्ट होना था, तो यहाँ पे लाइन लगा के हम लेंगे यहाँ से प्लेटें। ये देखिए यहाँ लंगर के लिए रसद जमा होता था, और यहाँ से हम प्लेटें लेंगे, और ये देखिए लाइन में प्लेट लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी किस्मत ख़राब थी, यहाँ चम्मच अवेलेबल नहीं थे। तो प्लेट और गिलास लेके हम आगे बढ़े और जाके लाइन में बैठ गए, और फिर मैं दोबारा वापस आया चम्मच लेने के लिए। जब मैं दोबारा बर्तन के पास पहुँचा तो वहाँ चम्मच आ चुकी थी, और ये देखिए अब मैं चम्मच लेके जा रहा हूँ, और चम्मच लेके जाके मैं अमन को दूंगा। फाइनली बेचारा खाने के लिए बैठा हुआ है कब से। जब तक मैं चम्मच लेके गया उसने कढ़ी डलवा रखी थी थाल में, और मैं उसको लेके बैठ गया। अब हम वेट कर रहे चावल के, लेकिन काफ़ी टाइम वेट करने के बाद हमारे तक भाई साहब चावल लेके आए हैं, और ये चावल मिलेंगे और हम खाना स्टार्ट करेंगे। अब भाई खाना जब मिल गया, जब खाने लगा, तब अमन के चेहरा पर थोड़ा रौनक आया। बेचारे का फाइनल जो मोटिव था वो पूरा हुआ। बोला कि जल्दी जल्दी खा ले, खा के निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया हमें। अब खाने के बाद यहाँ से देखिए बर्तन लोग ला के रहे हैं, जूठा बर्तन, और यहाँ पे सेवादारों को दे रहे हैं, और यहाँ बर्तन धोया जाता है, जैसे दोबारा वापस चला जाता है। अब खाना खाकर बर्तन देने के बाद हम लोग निकले गुरुद्वारे से बाहर, अब जा रहे हैं घर के लिए वापस। और वापस जाते हुए भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कभी कुछ नए फर्श लग रहे थे, कुछ बनाना होगा इधर, और फिर आपको दिखाएंगे आगे सारा गुरुद्वारा कवर करेंगे जितना भी कवर कर पाए, और फिर निकलते हैं बाहर जल्दी जल्दी। अब इसके बाद हम सीधा पहुँचे जोड़ा घर, और जोड़ा घर पे अब अमन जा रहा है जोड़े लेने। जो कूपन उन्होंने दिया था, अब कूपन निकाल के वहाँ जमा करा कर हमें दोबारा से हमारे जूते वापस मिल जाएंगे, और जूता पहनने के बाद हम आगे निकलेंगे। अब हम जूता लेने जा रहे हैं। अमन जूता लेने गया, दूसरी लाइन में पहले लग गया था, तो अब यहाँ से जूता लेगा, जूता लेके अब निकलेंगे बाहर। और फिर मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी जल्दी से दुकानें भी दिखा दूँ। तो ये दुकान
इसमें ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें थी, जो आपको पता है लेडीज़ ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, तो लड़कियों के कपड़े की दुकानें थी, कुछ टावल थे, उसके बाद आइसक्रीम की शॉप्स थी। हर दूसरी दुकान के बाद एक आइसक्रीम की शॉप आ जाती थी। और यहाँ पे हमारे सिद्धू मूसेवाले भाई जी बहुत फेमस हैं, तो उन्हीं के फ़ैन हैं लोग। तो देख सकते हो आप उनके भी कैसे कपड़े टंग रखे हैं काफ़ी जगहों पे। तो ये सारी दुकानें थी अलग अलग तरह की लंबी। अब इसके बाद हम जाएंगे, अमन को भेज बोला कि चलो चलते हैं पार्किंग से गाड़ी लाते हैं और निकलते हैं। तो अब पार्किंग में भेजूँगा उसको। कुल मिला के काफ़ी भीड़ थी, बहुत मज़ा आया हमें। और उसके बाद अब अमन ने सोचा चलते हैं बाइक लेने। अब देखो बाइक लेने जा रहा है और वो बाइक लेके आएगा तो हम दोबारा वापस चल देंगे घर। तो ये देखो हमारी सवारी आ गई है। अब मैं इस पर सवार हो जाऊँगा और सवार होकर निकलते हैं घर की तरफ। ये रास्ता अब सीधा हमें शॉर्टकट मिल जाता, क्योंकि आते समय तो भूल गए थे, लेकिन जाते समय हमें वो रास्ता दिख गया था। तो आपको लेके चलते हैं रास्ते की तरफ। और भाई मेरी फेवरेट है पेंडी साहब की कुल्फ़ी। तो जैसे मैं आ गया तो देखे अब दुकानें ख़त्म हो रही थी, तो एक ये पेंडी साहब की कुल्फ़ी वाली दुकान दिखी, तो यहाँ पे मैं रुक गया और यहाँ से हमने ली कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी लेके दोबारा बाइक पे सवार हो जाएंगे हम। देखिए यहाँ से कुल्फ़ी देंगे भाई साहब दोनों के लिए, और कुल्फ़ी लेके हम दोबारा बाइक पे सवार हो जाएंगे। बाइक पे सवार होके निकलेंगे सीधा घर। अब देखिए अमन भाई भी कुल्फ़ी लेंगे, कुल्फ़ी छील के दे दिया उनको, ये खा रहे हैं और मैं हो गया जब तक सीट पे सवार और निकल गए हम अपने घर की। ये है वो रास्ता जब भटक गए थे हम। अब ये सीधा नहर पकड़ के सीधा ही हम अपने बिल्कुल हाईवे तक पहुंच जाएंगे, जहां से अपने गांव का टर्न लेना होता है। तो हम फटाफट 15 मिनट के अंदर ही पहुंच गए थे। बहुत स्पीड से गाड़ी चली थी क्योंकि रास्ता बिल्कुल खाली था। आपको रास्ते में कुछ ट्राली और जीप कार आता है, ये सारी कारें भी वहीं जा रही हैं, ये कंफर्म है। और रास्ते में आपको एक दो गाड़ियाँ भी दिखेंगी। और फिर हम बहुत ही जल्दी पास करते हुए टाइम बातचीत करते हुए हंसी मजाक करते हुए पहुँचे राजगढ़। और राजगढ़ बिल्कुल उसी जगह जहाँ से गुरुद्वारा आपको दिखाया था, हम बिल्कुल गुरुद्वारे के पास जाएंगे। अब वहीं पे लेके चलते हैं आपको। तो अब देखिए हम पहुँच गए गुरुद्वारे के पास। लंगर हॉल आया पहले, लंगर हॉल के बाद वो सामने आपको गुरुद्वारा दिख रहा होगा जो आ गया है। अब हम आपको गुरुद्वारे को अच्छे से दिखाते हैं, पूरे अच्छे से स्लो मोशन में दिखाएंगे वीडियो, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए प्रॉपर। और गुरुद्वारा के बाद हम सीधा आ गए थे अपने घर। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सफ़र बहुत मज़ा आया होगा वीडियो देखकर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए सफ़र पे, नए जगह पे। थैंक यू, बाय।